हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इसी उम्मीद के साथ करते हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। जिस दिन है आज मंडे का और नैना चली गई है स्कूल। सुबह के बज रहे हैं 9 और पिताजी भी सब अपने अपने काम पे चले गए। पिताजी अभी दुकान नहीं गए। उधर मैं रखा हूँ गैस पे भी दाल बननी और इधर करूँगी बर्तन साफ। छुटकू वहाँ से सो गए हैं। दूसरी नैप ले ली उसने सुबह से। जब नैना स्कूल में जाती है तब मैं उसे दूध पिला देती हूँ तो वो खेलती रहती है। इतना मैं नैना को तैयार करती हूँ ना, स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, तो इतना वो उसे देख देख के हंसती रहती है, खुश होती रहती है अपना, तो रोती नहीं है। और फिर नैना के जाने के बाद एक नैप ले लेती है। फिर मेरा जो रह जाते हैं मैं और अम्मा जी नाश्ते पानी के लिए, तो हम दोनों अपना नाश्ता कर लेते हैं और बस। और बर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बर्तन करती हूँ। इतना मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। ये देखिए बर्तन चट्टा लग जाता है। सुबह के टाइम ज़्यादा बर्तन होते हैं क्योंकि दूध की बाल्टियाँ भी होती हैं और जो एक आधा बर्तन रात का भी रहता है, दूध के बच जाते हैं। कभी कभी हो जाते हैं बर्तन रात को साफ दूध के, और कभी कभी रह जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ, इधर हवा बहुत अच्छी आ रही है और इधर मेरा कोई पर्दे वाला भी नहीं रहता, तो इधर मैं बर्तन चुन्नी उतार के कर लेती हूँ साफ। कोई दिखता नहीं है इधर से। पर्दा तो मैं पिताजी से भी नहीं करती, पर यह है कि भाई सिर पर रखना पड़ता है। गांव का माहौल है और सब दिखते रहते हैं उस छत पे से। इस छत पे से कोई नहीं दिखता, तो इस छत पर मैं अपना ऐसे ही फिर लेती हूँ। और बस बर्तन तो मैंने भी साफ़ किए नहीं थे, इतने में इधर को निकल रही थी तो बिस्तर पे बेड पर नज़र पड़ गई। फिर इधर उधर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं बेड को एक से करने लगी। मतलब कमरा साफ सा हो तो मन लगता है, और अगर बेडशीट गंदी सी रहती है इधर उधर सिलवटें आई रहती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे से सही करने लगी। मैं एक काम को छोड़ कर दूसरे काम में लग जाती हूँ अगर मुझे वो सही नहीं लगता। इधर फैले पड़े थे छुटकू के टॉयज थे। नैना जैसे स्कूल गई थी तो उसके क्रीम पाउडर फैलने पड़े थे, तो मैंने कहा चलो भाई पहले नहीं सेट कर दूँ, बाद में करूँगी काम। नैना का बैग सिला था, इसके पापा की टी शर्ट थी वो सिली थी, फट रही थी, तो मैंने कल सिले थे। मैंने कहा रील का डिब्बा भी यहीं रखा हुआ था, ये चलो फटाफट इन्हें पूरा साफ़ कर देते हैं। ये खाट खाली से रहेगी तो जब भी ठीक लगेगी बस। ये बर्तनों का चट्टा लग रहा है, इतना छुटकुस हो रही है, इतना मैं बर्तन साफ़ कर लूँ। और देखिए सुबह झाड़ू लगाई थी और कितनी धूल आ रही है क्योंकि हवा बहुत चल रही है अब। और हमारे घर में पेड़ भी नहीं है, अभी बराबर वालों का पेड़ है, ये यहाँ पर रहते नहीं, तो इनके मकान का पेड़ है, इसके पत्ते आते हैं हमारे घर सारे। और ये देखिए परविंदर बाबू भी उठ गए, पन्नू बाबू भी छोरे थे उठ गए। अब मम्मी काम कैसे करेगी, काम कैसे करेगी मम्मी, ये बताओ पहले आप। हाँ भाई, बहुत गर्मी हो रही बाहर, तो यही रह लो। अरे नहीं नहीं करेगा बाबू, अब जा। पहले दाल छोक दो, फिर नहीं नहीं करेंगे। बाय पन्नू। और बस इतने छुटकू के पास से आई मैं, तो एक काम मेरा और बड़ा मिला मुझे। दूध निकल गया था। मैं अगर एक काम जल्दी जल्दी में एक काम सुधारने की कोशिश करती हूँ ना, तो दूसरा बिगड़ जाता है इसी बीच मेरा। मुझे बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ आपको, बस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ मैं। फिर गुस्सा सा आ जाता है मुझे, पर गुस्सा करूँ किस पे, क्योंकि ऊपर मैं अकेली रहती हूँ करने वाली। तो सारा काम मुझे मेहनत करना पड़ता है। बस मैं फटाफट दाल मैंने रख दी थी, जब मैं बर्तन साफ़ करने गई थी दाल में छोंक लगा दूँगी, आटा करके रख दूँगी। आटा होकर रखा जाता ना एक बार, तो फिर पिताजी आ जाते हैं तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती खाने की। और इसी टेंशन में मेरे पर नहाने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं बिल्कुल ये सब खा पी के चले जाते हैं ना पिताजी, एक बार खास करके पिताजी, अगर पिताजी खा पी के चले जाए ना तो फिर मैं टेंशन फ्री होकर अपना काम कर लेती हूँ। और छोटे बच्चे के साथ में इसलिए नहाना नहीं मिलता, क्योंकि अगर उसके पास कोई हो तो भाई तभी मैं अपना नहाने का काम जोड़ूँ। तो मैं छुटकू का वो इतना खेल लेती, यही सोफे वाले कमरे में लिटा रखा मैंने उसे, तो वो इतना खेल रही मैंने। आवाज़ आ जाती है अगर वो रोती है, तो ये कमरा पास में ही किचन के, तो उसकी आवाज़ आ जाती है, तो मैं अपना किचन में लगी रहती हूँ। बस थोड़ा छोटे बच्चे के साथ में टाइम मैनेज करने का दिक्कत होती है, वरना हो सबके जाते हैं काम, लेट सवेर सबके काम हो जाते हैं। भाई ये है भाई, कोई काम थोड़ा टाइम पर हो रहा, कोई फिर लेट हो जाएगा। तो बस मैं सिंपल से छोंक लगाऊंगी अपनी दाल में, क्योंकि प्याज नहीं डालने की, क्योंकि प्याज पिताजी नहीं खाते, फिर वही टाइम मुझे दिक्कत रहती है। बिना डाले मुझे चैन नहीं आता, और डाल के पिताजी को चैन नहीं आता।
तो फिर मैंने बस जीरे में ही टमाटर हरी मिर्च का छोंक लगा के अपनी दाल को फ्राई कर दिया है। और फ्राई करके फिर मैं बाकी के काम करूँगी। वैसे मैंने चौक भी धोया था, ये वाला जो है किचन के बाहर वाला चौक। बीच बीच में ऐसे काम करती रहती हूँ। अगर मुझे लग रहा है ना पिताजी खाना खाने नहीं आ रहे अभी, तो मैं अपने ये काम कर लेती हूँ। और नहाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि भाई फिर पिताजी आए खाने के लिए, फिर न बोलेंगे भाई अभी तक खाना नहीं बना। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक बार उस पिताजी चल जाए किसी तरह, फिर मैं अपना काम आगे का देख लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी दाल फ्राई कर दी और अब मैं आटा लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा उबाल आने देंगे क्योंकि पानी तो मैंने इसमें डालना नहीं है, सही हो रही थी ये दाल बिल्कुल। बस अभी थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। और सारा दिन ऐसे भागम भाग में चला जाता है। नैना के जाने के बाद मेरा काम शुरू होता है। नैना आ जाती है इतने मेरा काम नहीं निपटता क्योंकि 2 बच्चे भी हैं भाई, और परिवार में भी अपना भरा पूरा परिवार है। बस मैं रख रही हूँ जो है छुटकू का पानी क्योंकि इतने पिताजी नहीं आ रहे। मैंने कहा तो चलो वैसे नहला दूँ इतना। बच्चे नहा लेते हैं तो माँ एक बार फिर भी टेंशन फ्री हो जाती है, और बच्चे नहा लेते हैं। तो नैना तो सुबह नहा के चली जाती है। नैना की वजह से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को नहलाती हूँ ना तो ठीक रहता है, वरना फिर टाइम निकल जाता है। 10 बजे के बाद छोटे बच्चों को नहलाया नहीं जाता। तो दाल मेरे यहाँ सेट हो गई थी और उसका पानी गर्म होता है। इतने में आटा भी लिया अपना, आटा करके रख दूँगी, जब पिताजी आएँगे तब खाना खिला दूँगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी क्योंकि इस टाइम पे धनिया तो बहुत कम आ रहा है हरा, सब्जी वाले यहाँ तो लगते नहीं। और ये जो ऊपर दिख रही है ना आपको पन्नी, इसमें भाजी आई थी एक घर से, तो मैंने रख रखी है उठा के क्योंकि अम्मा जी को बताना पड़ता है कि भाई किसी के से भज्जी आई है कुछ भी है ना। मतलब मैं गांव में ये बत्ते हैं भाई अभी कि भाई किसी की लड़की आए, क्या किसी की बहू आए मायके से या लड़की ससुराल से आए तो भज्जी टाइप ये सब चलता है। तो आप भी कमेंट करके बताइए आपके यहाँ भी भज्जी का सिस्टम है क्या, भज्जी आती जाती है क्या। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मेरी ससुराल है इस गाँव में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इसके मुकाबले मेरे मायके में कम है ये लेन देन का, यानी कि भज्जी मारने का सिस्टम। बस छुटकू का पानी हो गया, मैं उसे नहलाने के बाद उसे आगे और सबका खाना पीना भी हो गया था। पिताजी भी खा के चले गए थे और अम्मा जी ने उसके पापा ने भी खा ली थी। मैंने चलो भाई लगे हाथ किचन भी साफ़ कर दूँ। इसी बीच में खाना बनाने के बाद में अपना नहाना धोना करती हूँ सबसे पहले क्योंकि पिताजी चले गए थे, तो फिर मैं अपना आराम से नहा लेती हूँ। बस नहा धो के मैं आ गई हूँ जब फिर किचन में क्योंकि साफ़ करनी थी। जैसे जैसे नैना का टाइम आने का होता है ना, मेरे हाथ पैर फूलते चले जाते हैं कि फटाफट काम निपटा लूँ। फिर उसके आने के बाद कुछ नहीं होता क्योंकि उसका ही नहीं मुझे पता चलता कि वो एक ड्रामा आज क्या लेकर नया आएगी। उसका गुस्सा होना, उसका सब कुछ ऐसे चलता रहता है। बस वो आने ही वाली थी, उसकी वैन बोल गई थी इतने नीचे। और ये देखे फिर नैना आ गई, इसका मैंने चेंज किए कपड़े। तो पहली बात तो कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं क्योंकि अत्ते साथ गुस्सा होगी कि आपने आइसक्रीम क्यों नहीं जमाई मेरे लिए। मैं बेटे रोज़ रोज़ नहीं जमाई जाती क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले इसके कान में बहुत दर्द हुआ था रात को, तो मैंने अभी इसका अवॉइड कर रखी जमानी। तो कहती है तो आइसक्रीम वाला बोल रहा बाहर आइसक्रीम दिलवा दो। मैंने आइसक्रीम तो मिलने की बेटा चाहे कितनी रो लिए। बस छोटे छोटे बच्चे की ये बात ना कभी कभी इग्नोर भी कर देनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चिड़ी है मेरे पे कि मम्मा आइसक्रीम दिलवा दो, पर मैंने कहा नहीं भाई आइसक्रीम तो मिलने की नहीं। खैर कोई ना, इसने फिर खाना खा लिया। तो फ्रेंड्स दोपहर के बज रहे हैं 2 और नैना स्कूल से आ गई थी, उसे खाना खिला विला के अभी आई हूँ। मैं उसके साथ ही खाती हूँ, तो उसने बोला मम्मी नीचे खाएंगे, तो बस मैं नीचे लेके गई थी खाना उसका अपना, अभी खा के आई हूँ। और कपड़े धुल गए हैं, आधे आधे रह रहे हैं अभी। और इतने कपड़े धुल रहे ना, इतने में थोड़ा सा अपने चेहरे को डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ क्योंकि धूप में काम कर करके ना चेहरे की पूरी बैंड बज रही है। कपड़े दोनों तारों पे हैं, कपड़े इधर भी हैं और इधर भी हैं, दोनों तारों पे कपड़े सूख रहे हैं। पढ़ना भी अभी खेल रही है अपने पापा के पास, जो उसके पापा के पास छोड़ कर आई हूँ। वो खेलती रहती है तो परेशान नहीं करती। अगर उसके साथ कोई हो ना, मतलब कोई बैठा उसके पास या लेट रहा हो, तो वो अपना खेलती रहती है, परेशान नहीं करती ज़्यादा। इतने में अपने चेहरे की थोड़ा सुधारूंगी चेहरे को, इतने उसका दूध लेकर जाऊंगी फिर। चलिए तो बस अब फिर मैं आ गई थी कमरे में। मैं कहा इतने कपड़े धुल रहे हैं और बच्चे नीचे हैं, तो अपने चेहरे को थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर ली जाए। तो सबसे पहले तो आधा टमाटर रखा था फ्रिज में कटा हुआ, कल मैंने आधे की सब्ज़ी बना दी थी, सब्ज़ी में डाल रहा था। तो बस मैंने पहले तो अपने चेहरे पे वो अप्लाई किया। तो उसे अप्लाई करके धोने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा अपने चेहरे पे, बिना किसी मेकअप वेकअप के या बिना क्रीम लगाए हुए।
फिर मैं बेसन और एक चुटकी हल्दी, ज़रा सा घर का शहद है हमारा देसी, और थोड़े आधी चम्मच दही मिला के और उसको अच्छी तरह उसका पेस्ट बना के फिर मैंने अपने चेहरे पर वो अप्लाई किया। 10-15 मिनट उसे रखने के बाद मैंने अपना चेहरा धोया, तो आप यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि छोटे-छोटे ना घरेलू नुस्खे करते रहना चाहिए घर में, पर हम जैसों को है ना टाइम नहीं मिलता। कभी भी टाइम मिलता है तो हम यूज़ नहीं करते, आलस आ जाता है कि नहीं अब थोड़ी देर लेटेंगे, क्या करूँ इनका, अप्लाई नहीं करते, चलो छोड़ दो पड़े। लेकिन कर लेना चाहिए कभी-कभी। मुझे इतना अच्छा लगा ना आज अपने चेहरे का, ग्लो भी था और मतलब कि एक रिलैक्स था अलग ही अपने चेहरे का, बहुत रिलैक्स किया मैंने। और बस ये तो मेरे साथ लगी हुई है, ये तो कोई नहीं मना कर सकता। जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना मेरे पीछे पीछे रहती है, तो मैं अपने चेहरे का वही देख रही थी। आज मतलब पूरे दिन में ऐसी रही, ना मैंने क्रीम लगाई ना कुछ, चेहरे का बहुत ही स्किन बहुत ही स्मूथ सी बनी रही। बहुत अच्छा लगा मुझे मेरा चेहरा। बस काम नहीं मचते रहता, कभी कभी अपने चेहरे को टाइम देना चाहिए। मतलब कि हम सबका ख्याल रखते हैं, पर अपने आप को भी हमें थोड़ा सा पैम्पर होने की ज़रूरत होती है। तो देखिए बिना किसी मेकअप और बिना किसी क्रीम के हूँ मैं यहाँ पे, और बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतना सारा पानी बिगड़ जाएगा वहां तक जितने जितने। और अब हो गई थी शाम, हम आ गए थे ऊपर, इसके शुरू हो गया था होमवर्क की कहानी। तो इसको करना था होमवर्क, और ये रो 2 बार रोई। जब तक मैंने इसका होमवर्क कराया तब तक ये रोती रही। एक बार तो ये इसलिए रोई क्योंकि इसकी मैडम ने से डो लिखने के लिए दे रखा था और जिस पे बनता नहीं अच्छी तरह, तो मम्मा आप बना दो, आप बना दो। खैर मैंने बना दिया इसके, मैंने सिखा भी दिया ऐसा बनाना, लेकिन करना पसंद नहीं कर रही थी कि मम्मा आप ही बना दो, आप ही बना दो। जैसे तैसे मैंने इसे करवाया काम। और एक बार और थी क्योंकि शाम का टाइम होता आ रहा था, तो मंदिर में रेडियो बजती है, 6:45 बजे मंदिर में रेडियो बजती है। तो कहती मम्मा जल्दी मेरा होमवर्क कर दो, मैं मंदिर में जाऊँ, मंदिर में जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा इसे मनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा अकेले को भेज नहीं सकती मंदिर में, मतलब कोई मिलेगा तभी मैं इसे मंदिर में भेजूँगी। तो अभी रो रही थी, मायूस हो रहा था इसका चेहरा, मम्मा आप मंदिर में नहीं भेजते। मैंने बेटा किसी की शादी तो भेजूँगी, ऐसे नहीं भेजने की बिल्कुल भी मैं अकेले को। फिर पड़ोस की एक लड़की है वो मंदिर में जाती है, मैंने उसे कहा कि भाई इसे लेकर जाइए मंदिर में। फिर वो लेकर चली गई थी और देखिए इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो मंदिर में जा रही थी।